बांके बिहारी मंदिर के आसपास कुछ चंद चुनिंदा दुकानें हैं, जैसे कि खाने या पीने की दुकानें जिसमें भल्ले और टिकिया बांके बिहारी मंदिर के आसपास की बहुत मशहूर है। बहुत सारे लोग केवल भल्ले और टिकिया खाने के लिए भी यहाँ आते हैं। इसके अलावा बांके बिहारी मंदिर के आसपास आपको अक्सर आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें पोशाक है ठाकुर जी की, आरती करने की जो बत्ती आती है वो है, लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल की तमाम सारी लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई चीज़ें, मतलब मैं कहूँ हर चीज़, उनके मुकुट से लेकर उनकी चप्पल तक सब कुछ यहाँ वृंदावन के बांके बिहारी के बाजार के आसपास हर सब कुछ मिल जाता है। तो जब बांके बिहारी मंदिर बंद था, 8 महीने तक बांके बिहारी मंदिर बंद रहा, यहाँ के व्यापारी पूर्णतः त्रस्त हो गए। हालांकि व्यापारियों को अनुमति तीसरे लॉकडाउन में ही दे दी गई थी कि वो अपने व्यापार को सुचारू करें, चालू कर लें, लेकिन बांके बिहारी मंदिर के क्षेत्र के लोगों ने दुकानें नहीं खोली। वो केवल यही कारण था क्योंकि बांके बिहारी से ही ये दुकानें चलती हैं, और जब बांके बिहारी बंद था तो दुकानें कैसे चलेंगी। हमारे साथ में व्यापारी इस समय मौजूद हैं। सर, 8 महीने लगातार मंदिर बंद रहा, क्या स्थिति थी उस वक्त की, और आज जब 1.25 महीना इस मंदिर बांके बिहारी मंदिर को खुले हुए हो गया है, तो क्या कुछ बाजार में बढ़ोतरी हुई है, कुछ फ़ायदा मिला है मंदिर खोलने से? राधे राधे। बाजार बंद था, सही है, 8 महीने से काफ़ी परेशानी। वो तो बिहारी जी की कृपा है, सबको पाला पोसा कैसे किया वो बिहारी जी नहीं जाने। अभी लॉकडाउन 18 अक्टूबर को खुला है मंदिर, पब्लिक आ रही है, तो मतलब बाजार में एक हलचल सी मची है, रोल चाल सी, एक चमक सी आई है बाजार में। और बिहारी जी की रेलिंग जब तक नहीं खुलेगी पूरी, तो पूरी तरह से चौल चाल नहीं आएगी, क्योंकि अभी ए साइड से लाइन लग रही है जाने जाने की, और निकास कहीं से और होता है। परदेशी भी भ्रमित हो जाता है, कहीं से भी घूम जाता है, गुमराह हो जाता है। तो बैरिकेड को खोल के आना जाने का जैसा वो चलता है, तो जैसे जा रहा वैसे ही आ जाए, तो बाजार में रौनक भी होगी, और परदेशी भी, उनके बच्चे भी हैं, माता बहन है, वो गुमराह नहीं होगी। तो मैं समझ गया कि वो तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से उन्होंने अंदर मंदिर में प्रवेश का और निकासी की किस तरीके से मार्ग प्रशस्त किया, वो तो उनकी परेशानी है। मैं बाजार की बात कर रहा हूँ। क्या बाजार में बांके बिहारी मंदिर खुलने से बढ़ोतरी हुई है? थोड़ी बहुत तो मतलब वही तो बता रहा हूँ, बाजार की बैरिकेडिंग खुलेगी तो बढ़ोतरी होगी ना। अभी तो हमारे यहाँ निकास ही निकास है, कहना ये चाहते हैं और ज़्यादा बढ़ोतरी हो, और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी बैरिकेडिंग अगर खुल जाए तो। लेकिन फिर भी अगर मैं एक शब्द में कहना चाहूँ तो लॉकडाउन से अभी तक आप लोगों ने जिस तरीके से दुकानें बंद रखी, पहले तो उसका मुख्यतः कारण क्या था? कोरोना वायरस। लॉकडाउन का तो था, जब परमिशन तीसरे लॉकडाउन में दे दी गई थी, सरकार द्वारा परमिशन दे दी गई थी कि दुकानें खोली जाएंगी। बिहारी जी से ही पालन पोषण हो रहा है, टूरिस्ट बिहार जी के दर्शन करने आएंगे, वही हमारा जो क्षेत्र है पूरा बिहार जी के बल पर ही चल रहा है। लोकल दुकानदारी कुछ है नहीं, सब बिहार जी के ही बल पर है। टूरिस्ट आएगा, दर्शन करेगा, कुछ खरीदारी करेगा, कुछ खाएगा पिएगा, उनका भी चलेगा, कुछ अपनी पोशाक भी है वो भी कुछ लेगा, बिहार जी पर ही है सब पूरा निर्भर। खैर, बांके बिहारी मंदिर पर तो मैं केवल यहीं इसी बाजार की बात नहीं करूंगा, पूरा वृंदावन ही बांके बिहारी मंदिर पर निर्भर है, क्योंकि वृंदावन में मुख्यतः जो मंदिर है वो बांके बिहारी का है। लोग दर्शन करने बांके बिहारी के मंदिर आते हैं, फिर इसके बाद आसपास की जगहों पर लोग घूमने चले जाते हैं, लेकिन मुख्यतः बांके बिहारी के दर्शन करने आते हैं। अभी तमाम सारे व्यापारी हैं, चर्चाएँ करते रहेंगे, चलते रहेंगे, चर्चाओं का दौर लगातार जारी रहेगा। आप जाइएगा मत, देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24। तो इसी कड़ी में हमारे साथ जो एक व्यापारी हैं जो कि पेड़े का काम करते हैं, यहाँ पे वृंदावन के मशहूर होते हैं पेड़े, ब्रज के पेड़े, मतलब मैं कहूँ कि लोग ले जाने के लिए हज़ारों कुंटलों ले जाते हैं, बांटने के लिए पेड़े बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं ब्रज के, और ब्रज के पेड़ों में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ जब पेड़े का व्यापार करते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, जब से बांके बिहारी मंदिर खुला है, 8 महीने पहले तो लॉकडाउन रहा, हालांकि तीसरे लॉकडाउन में ही अनुमति दे दी गई थी दुकानों को खोलने की, लेकिन यहाँ के व्यापारियों ने, बांके बिहारी के आसपास के क्षेत्र के जो व्यापारी थे, उन लोगों ने दुकानें नहीं खोली, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था, बांके बिहारी से जुड़ी हुई दुकानें हैं। तो अब जब बांके बिहारी मंदिर खुल गया है, 1.25 महीने बांके बिहारी मंदिर को खुले हुए हो गए, तो क्या कुछ राहत मिली है, व्यापार कुछ तरक्की पे बढ़ा है थोड़ा बहुत? जब से मंदिर खुला है तो कम से कम 70% तो 60 से 70% बिजनेस है आज की डेट में। पहले तो बिल्कुल भुखमरी की हालत पे बाज़ार पहुंच गया था, कुछ भी नहीं था बाज़ार में। आज आराम से आदमी की दाल रोटी चल रही है और आदमी सुकून में है, कोई परेशानी नहीं है किसी प्रकार की। और भगवान करे बिहार जी महाराज ऐसा ही करें कि बाज़ार ऐसे ही चलता रहे, तो 2 महीने में, आने वाले 2 महीने तक हो सकता है कुंभ के मेला तक पूरा बाज़ार रूटीन में आ जाएगा। जिस तरीके से पहले चलता था, कहने का आ जाएगा, उसी तरह से आ जाएगा 100%। जी, जनवरी में बिल्कुल बाज़ार रूटीन में आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है।
इससे पहले की अगर स्थितियों की बात करूं, आपने शायद बांके बिहारी मंदिर जब बंद होगा तभी भी दुकान खोली थी आपने? ना, जब तो दुकान बंद थी, जब तो इक्का दुक्का भी ग्राहक नहीं आता था, जब तो अपने अपनी गुजर कैसे कैसे करिए आदमी बिल्कुल एक तरीक़ा से मरण अवस्था में पहुंच गया था। पर आज पुनर्जीवित हो गया है। ये ठाकुर बांके बिहारी जी की कृपा है कि बाजार दोबारा से जनता है। हम आप सब लोग आनंद में हैं। ये इसकी कल्पना भी उस समय करना ही असंभव था। प्रिंस खंडेलवाल जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर भी यही मैं बता रहा जिस तरीके से कि यहाँ आसपास में दुकानों में केवल आध्यात्म का सामान मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ ठाकुर जी से जुड़ी हुई, रिलेटेड पोशाक, तमाम सारी चीज़ें हैं, चंदन, गोपाल जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर, किस तरीके का बाजार है? जिस तरीके से पूरे 8 महीने बाजार बंद रहा, उसके बाद में अभी 1.25 महीने से बांके बिहारी मंदिर खुला है, तो क्या बाजार में कुछ बढ़ोतरी आई है, कुछ दिखा है बाजार, कुछ रौनक आने लगी है? जी बिल्कुल ऐसा है कि मंदिर खुलने के बाद बाजार में रौनक तो आना एक स्वाभाविक सी बात है। मंदिर में बाजार खुलना तो बाजार में रौनक आना तो स्वाभाविक सी बात है। पर ये है कि अगर मार्केट में व्यापार की स्थिति को देखा जाए तो पहले की तरह सामान्य नहीं है। पहले से व्यापार की स्थिति थोड़ी कम है। हाँ, पर ये है कि बाजार जो बंद रहता था, एक जो माहौल बन गया था कि एक कर्फ्यू टाइप का माहौल बन गया था, वो नहीं है। मार्केट खुला हुआ है, लोगों का, दर्शनार्थियों का आना जाना चालू है, पर व्यापार थोड़ा पहले से कम है। और पहले से कम क्या, काफ़ी कम है। मतलब पहले के जो, अगर मैं लॉकडाउन से पहले की बात करूँ तो लॉकडाउन से पहले बाजार जो था वो अभी तक उस धरातल पर नहीं आया है, उस स्थिति में अभी व्यापार नहीं आया है। नहीं, उस स्थिति में व्यापार अभी बिल्कुल नहीं आया है। पहले से अगर देखा जाए, रेशो देखा जाए तो 20% भी नहीं है। परंतु ये है कि व्यापारी जो घर पर बैठे बैठे परेशान हो गया था, बाजारें बंद रहता था, एक दुकान पे सफाई वगैरह नहीं हो पाने के कारण बाजार में चीज़ों में आपकी मिट्टी जम रही थी। इससे बढ़िया ये है कि अभी मार्केट खुल रहा है और दुकान की सफाई वगैरह वही कंटिन्यू है। एक व्यापार करने में भी और बाजार में बैठने में थोड़ा मन भी लग रहा है, जो कि लॉकडाउन की अपेक्षा घर में बैठे बैठे व्यापारी सभी परेशान हो गए थे। एक फ्रस्ट्रेट से हो गए थे, चिड़ सी आने लग गई थी, वो अब नहीं है। पहले से स्थिति थोड़ी सामान्य हो रही है, परंतु व्यापार थोड़ा कम है। व्यापारी कहते हैं, वैसे हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो व्यापारी कहा जाता है, क्योंकि व्यापारी ही हमारे देश में एक ऐसी है जो हर चीज़ में, अगर हम लोग आम तौर पर बात करें तो व्यापार, अगर व्यापारी व्यापार नहीं करेगा तो शायद यह देश नहीं चल पाएगा। जो देश की जो जीडीपी होती है वो भी व्यापारी के द्वारा ही बढ़ाई जाती है और उसमें ही व्यापारी पूर्णतः सहयोग करता है। तमाम सारे दुकानदार हैं। एक बाबूजी भी हमारे साथ हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? नारायण दास खंडेलवाल। बाबूजी, एक चीज़ बताइए, जब से लॉकडाउन हुआ है, 8 महीने का लॉकडाउन चला, बांके बिहारी मंदिर बंद था 8 महीने से लगातार, अभी 1.25 महीने से बांके बिहारी मंदिर खुला है, तो क्या बाजार में कुछ रौनक आई है? दोबारा से कुछ रौनक लौटी है जिस तरीके से 8 महीने से बंद पड़ा था? थोड़ी सी रौनक लौटी है। व्यापार संचालित हुआ है दोबारा से? हाँ, हल्का सा हुआ है, पर लाइन लगने की वजह से यह व्यवस्था बिगड़ी हुई है। ग्राहकों का आवागमन कम है, ग्राहक में कम पड़ते हैं दुकानों पर, क्योंकि रास्ता जाने का अलग है, आने का अलग है। जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से दूसरे रास्ते निकालते हैं, तो उस रास्ते से ग्राहक वापस नहीं आ पाता है, तो इसलिए दुकानदारों पर असर है। और अगर ये रास्ता सुचारू पहले जैसे ही किया जाए तो उसके बाद में दुकानदारी पर फर्क अच्छा पड़ सकता है। लेकिन अभी बाजार की बात करें तो थोड़ा बहुत स्थिति सुधरी है पहले से? हाँ, पहले से थोड़ी सी सुधराव है, क्योंकि जो बिल्कुल ही नहीं था आवागमन पैसे का, थोड़ा सा आना चालू तो हुआ। अब यही है कि मंदिर की व्यवस्था सुचारू पहले जैसी हो जाए तो अच्छा रहेगा सबके लिए, बिल्कुल बढ़ेगा। मंदिर की व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएं तो शायद व्यापार बढ़ेगा। सब व्यापारियों का एक यही कहना है। मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि यहाँ बांके बिहारी मंदिर के आसपास टिकिया और भल्ले बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ बहुत दूर से लोग केवल इन्हीं को खाने के लिए यहाँ आते हैं। तो अभी हमने दुकानदारों से तो बात कर ही ली, जिस तरीके से पोशाक व्यापारियों से बात की, खिलौने व्यापारियों से बात की। अब इनसे पूछ के देखते हैं कि क्या व्यापार में कुछ बढ़ोतरी हुई या अभी भी व्यापार ठंडा पड़ा हुआ है। क्या है सर, क्या बढ़ोतरी है कुछ? बांके बिहारी मंदिर को 1.25 महीने हो गए खुले हुए। नहीं सर, अभी कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं है और पहले से कम हो रहे। पहले एक बात देखी जाए तो कैसा भी कोई रूल नहीं, मतलब कुछ राहत है फिर भी व्यापारियों को थोड़ी बहुत? एक आदि है, थोड़ा बहुत ही है, वैसे कोई फायदा नहीं कैसा भी। मतलब 8 महीने जिस तरीके से बाजार बंद रहा था, पूरे लॉकडाउन बाजार बंद रहा, बांके बिहारी मंदिर बंद रहा, अभी 1.25 महीने से अगर स्थिति के बारे में देखा जाए तो कितना? और एक आध हल्की बल्कि है भाई साहब, वैसे कोई वो नहीं है व्यापार में, तो कोई कैसा भी 1 रुपये का वो नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है कैसी भी नहीं भाई साहब। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे, क्या अभी जो लोग यहाँ आते हैं खाना आपके पास में भल्ला टिकिया खाते हैं, तो क्या अभी वही चाप है या फिर लोग अभी सहमे हुए हैं कोरोना महामारी को देखते हुए?
मारे हुए हैं, आदमी घबराता है खाने से। अभी तो कोई पास बैठे हमसे बोला टिक्की लगाओ, तो वो दूर से ही 4 व्यक्ति आए तो उन्हें एक ही खाएगा, चारों नहीं खाएगा कोई भी। एक ही ले लिया, हमने खा लिया और चला गया। और कोरोना से पहले की स्थिति क्या थी? और इससे तो और ज़्यादा बुरी थी। अब तो ये कि भौनी बट्टा निकात तो हो जाता है, पहले तो मैं कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये कोविड-19 स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले तो बढ़िया था खूब, उससे पहले तो बढ़िया था। लेकिन अब स्थितियाँ गंभीर हो गई। बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई, हमारी नहीं, सभी की हो गई है। आने से पहले भी लोग सोचते हैं। हाँ, अभी तो सोचते हैं यदि 4 व्यक्ति खड़े हो जाए तो पहले पूछेंगे क्या है क्या नहीं है, और उनका मूड बना तो खाएंगे नहीं, कोरोना की वजह से आगे चल देंगे नहीं। कहीं ना कहीं कोरोना का डर लोगों के मन में वाकई में व्याप्त है और डरना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दिल्ली जैसी स्थितियां बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई हैं। ऐसे में क्या व्यापारी और क्या आम आदमी, हर कोई इस समय त्रस्त है। लोगों की मन में बस एक ही है कि किस तरीके से बाज़ार दोबारा से सुचारू रूप पे आ सके, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन से पहले बाज़ार बहुत अच्छे से चलते थे, अब वह स्थिति नहीं है। बाज़ार कहीं ना कहीं थोड़ा मद्दा चल रहा है। हालांकि बांके बिहारी मंदिर खुल गया है, यात्री आने लग गए हैं, बाहर से श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आने लग गए हैं, लेकिन बाज़ार में अभी तेज़ी नहीं आई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमारे साथ यहाँ जो व्यापारी हैं वही मैंने आपको बताया, टिकिया और भल्ले यहाँ के फेमस हैं, तो दुकानें खुल तो गई हैं। सर, क्या स्थिति है अभी बाज़ार की? जाड़ों में तो हमेशा ही मद्दा ही रहता है, और कौन सी वो आती है, पर लॉकडाउन की वजह से 10 महीने परेशानी हुई है लोगों को। एक साथ तो नहीं आ पाएगा सारी स्थितियाँ, 10 महीने का खर्चा कम से कम 20 महीने में जाके कवर होगा। लेकिन अभी कुछ स्थितियाँ सुधरी हैं। अभी क्यों नहीं सुधरी है? कुछ ना कुछ तो आया ही है, गया क्या है आदमी इंसान के पास, बताओ कुछ हाँ, क्यों नहीं सुधरी है? क्या अभी भी लोग ऐसा असमंजस की स्थिति में रहते हैं, जब खाने से पहले कुछ सोचते हैं? लेकिन यहाँ पर जो भी है स्थिति, ये मंदिर के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, यहाँ पर जो मंदिर से ही इन सब लोगों की पूर्तियाँ हो, और पूर्ति होने के कारण ये है कि ये मंदिर की जो गलियों में जाता है दर्शन करके नहीं है, वो उधर से निकल रहा है ना, लौट के इधर उनको खान पीन का खाने पीने का लेने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए स्थितियाँ यहाँ पर ज़्यादा गंभीर हैं। वन वे जो कर दिया है उसकी वजह से। जी हाँ। हर व्यापारी के जुबान पर बस एक ही चीज़ है कि वन वे से स्थितियाँ बिगड़ी हैं, क्योंकि व्यापारी जो लोग आते हैं, दर्शनार्थी जो आते हैं, वो लाइन लगाते हैं, और लाइन लगाने में वो ये सोचते हैं कि अगर हम लाइन लगाकर खड़े हुए हैं तो क्या हम अगर लाइन से हटेंगे तो शायद हो सकता है कि हमारी लाइन की जगह पर हमारी जो जगह है उस जगह कोई और आकर खड़ा हो जाए। फूलमाला वाले भी भाई हमारे समय साथ में हैं। क्या नाम है भैया आपका? पहले मार्क्स लगा लूँ, अच्छा बता दूँ। हाँ भैया बोलो। क्या नाम है आपका? रवि सैनी। कैसी स्थितियाँ कुछ सुधरी हैं? बाजार में कुछ बढ़ोतरी हुई है? कोई बढ़ोतरी नहीं है भैया, बहुत हालत खराब है इस समय। क्या लोग अभी फूलमाला पुष्प अर्चन कर रहे हैं, दे रहे हैं? हाँ ले तो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं ले रहे, कम ही ले रहे हैं। अगर मैं पहले लॉकडाउन से पहले की स्थितियों की बात करूं, जब कोरोना स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उस समय की स्थिति और अब की स्थिति में कितना फर्क माने? बहुत फर्क है भैया, अब तो आनंद ही नहीं आएगा सवाल लो। कितना फर्क माने? 20%, 30%, 40%, कितना? 60% फर्क है पहले से। 60% फर्क है, मतलब 40% दुकानदारी चल रही है, लेकिन 60% बिल्कुल स्थिति। बिल्कुल डाउन है 60%। मैं एक चीज़ आपको पहले दृश्य दिखा देता हूँ। यह वही दृश्य है जो मैं लाइन की बात कर रहा था। जो लाइन आपको दिख रही है, ये बांके बिहारी मंदिर की ही लाइन है, जहाँ पर लोग दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। और इस स्थिति में अगर व्यापारी की दुकान पर अगर कोई व्यक्ति आता है तो शायद उसको ये लगता है, उसके मन में ये एक डर रहता है कि अगर मैं अपनी लाइन से हटा तो कोई दूसरा आके अगर खड़ा हो गया तो मेरी जगह गिर जाएगी, और फिर ऐसी स्थिति में मैं दोबारा उस अपनी वाली जगह पर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इसलिए बाज़ारों में लोग ख़रीदारी बहुत कम कर रहे हैं, यहाँ की बाज़ारों में, क्योंकि यहाँ लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि पहले दर्शन कर लें, उसके बाद में कुछ ख़रीदारी करें। तमाम सारी चर्चाएं हमारी जो प्रारंभ हो गई थी, चीज़ें आपको दिखाई रहे हैं हम। मैं लाइन एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, बहुत लंबी लाइन है। यहाँ से अगर मैं कहूँ अपने सहयोगी जी से कि यहाँ आके दिखाएँ तो बहुत लंबी यहाँ से लाइन है, और लाइन बांके बिहारी मंदिर तक के लिए जाती है, लेकिन व्यापारी के लिए अभी भी मुसीबतें खड़ी हुई हैं। एक और व्यापारी हमारे साथ समय मौजूद हैं। क्या बाज़ार में कुछ बढ़ोतरी हुई है? जिस तरीके से 8 महीने बांके बिहारी मंदिर बंद रहा, बंद होने के बाद में 1 सवा महीने से भी बांके बिहारी मंदिर खुला है,
तो क्या बड़ा बाज़ारों में बढ़ोतरी थोड़ी सी दिखाई दी है? नहीं, जब से मंदिर खुला है और ज़्यादा डाउन हो गया है, क्योंकि सिंगल लाइन पब्लिक जा रही है, खड़े खड़े पब्लिक परेशान हो जाती है, तो वो हार थक करके कोई भी किसी प्रकार का सामान भी नहीं लेना चाहती है, वो सीधे अपने गाड़ी में बैठ के भागना चाहती है, क्योंकि गाड़ी में खड़े खड़े आदमी इतना परेशान हो जाता है, इतने गार्ड लग गए हैं कि आदमी घुसने को भी तैयार नहीं होना चाहता है, और ये स्थिति है। मुख्यतः कारण ये है कि जब ये लाइन लग जाती है तो लोग अपनी लाइन तोड़कर सामान खरीदने के लिए नहीं सोचते, क्योंकि उनकी लाइन गिर जाएगी। लाइन गिर जाएगी और दूसरे आदमी खड़े खड़े परेशान हो जाता है, तो वो किसी बात को सोचता ही नहीं है। पहले वो अपने पैरों को सोचता है और बोले पैर तो परेशान हो गए, बिहारी जी दर्शन करो और चलो घर को। सवा महीने में कुछ 1-2% बढ़ोतरी हुई है बाजार में? कुछ नहीं, जब मंदिर बनता तो भी दुकानदारी न होती थी, अब तो मंदिर खुलने पे तो और ज़्यादा बंद हो गई दुकानदारी। बिल्कुल। व्यापारी की परेशानियां साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। व्यापारी लगातार बस एक ही कष्ट है उनके मन में कि वन वे होने से शायद व्यापारियों को थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और केवल परेशानी व्यापारियों को ही नहीं, यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उन लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाइन आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी लंबी लाइन है, और मैं समझूं कि बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यापारी के लिए खरीदारी का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर लाइन तोड़ेंगे तो शायद दोबारा लाइन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए व्यापारी के पास आने तक की तो कोई जरूरत नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? पवन विजय जी, 8 महीने बाजार बंद रहे, बाकी बिहारी मंदिर बंद रहा, अब जाके सवा महीने से खुला है, क्या कुछ स्थितियाँ सुधरी हैं? नहीं, अभी कारण कोई के कारण अभी एक तक वन वे ही है, इधर से जाना है और उधर से निकलना है, तो अभी ग्राहक वापस इधर नहीं आ रहा है लौट कर, थोड़ा प्रभाव पड़ा? उससे ग्राहकी का प्रभाव कुछ 1-2%, 3% की कुछ बढ़ोतरी हुई है अभी बाजारों में? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। बाजार, हाँ, बाजार बहुत ठीक है। क्या मानते हैं आपके किस तरीके से इसमें तेज़ी आएगी? कुछ आएगी तेज़ी कुछ समय बाद, या फिर ऐसा ही निराशा हाथ लगी? ना टीका के बाद आएगी, टीके लगे बाद में तेज़ी आएगी। व्यापारी अभी भी आस लगा के बैठा है, और व्यापारी हमेशा से ही आस लगा ही बैठा रहता है कि कभी तो व्यापार शुरू होगा, क्योंकि लगातार जब 8 से 10 महीने व्यापारी को हो गए परेशान होते होते, तो ऐसे में व्यापारी अभी भी यह आस लगा कर बैठा है कि शायद कभी तो दिन सुधरेंगे और फिर से व्यापार पहले की तरह सुचारू हो पाएगा। अब व्यापारियों से तो चर्चाएं तमाम सारी हो गई, तमाम सारे लोगों से चर्चाएं भी कर दी। अब जो यहाँ श्रद्धालु आए हैं उनकी मन की जानते हैं, क्या कहेंगे श्रद्धालु? क्या नाम है भैया आपका? सुरेंद्र कुमार, कहाँ से आए हैं? जिला जालौन से। अच्छा, यहाँ आप लाइन में लगे हुए बाकी मेरे दर्शन करने जा रहे हैं? हाँ। क्या सोशल डिस्टेंसिंग पूर्णतः है? नहीं है। क्या और मानक पूरे हो रहे हैं? जैसे सैनिटाइज़र है, क्या सैनिटाइजर का प्रयोग कराया गया अभी तक आपको? नहीं, तो मास्क आप लेके आए हैं या मंदिर प्रबंध द्वारा दिया? अपना लेके आए। अपना लेके आए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप यहाँ खड़े हुए हैं तो दुकानदारी करते हैं या मतलब खरीदारी करते हैं? जिस तरीके से आप पहले आते होंगे तो खरीदारी करते होंगे निश्चित, क्या अब करते हैं वो खरीदारी? अभी नहीं करते, क्योंकि अभी इस समय से तो क्या कहीं डर है कि हम अगर यहाँ लाइन में लगे हुए हैं और हम यहाँ से हटेंगे तो दूसरी जगह आके खड़ा हो जाएगा, तो क्या डर लगता है? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, मतलब इच्छा नहीं होती खरीदारी करने की? हाँ। क्या नाम है भैया आपका? महेंद्र पटेल। यही कारण है जो भैया बता रहे हैं? हाँ, यही कारण है। क्या कुछ खरीदारी करने का मन करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। कुछ कारण है इसका? नहीं, कारण कुछ नहीं, ऐसे ही बस। लॉकडाउन की स्थितियां तो आपने देखी ही, व्यापारी अभी तक त्रस्त है, यहाँ तक कि जो श्रद्धालु जो यहाँ दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो भी परेशान है। क्या नाम है आंटी आपका? श्यामा पाल। कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से आई हूँ। कानपुर से आए हैं, दर्शन करने जा रहे हैं? दर्शन करने जा रही हूँ। क्या सोशल डिस्टेंसिंग है? नहीं है तो नहीं। नहीं है ना? अच्छा, यहाँ आप खरीदारी कर रहे हैं? नहीं, खरीदारी तो नहीं कर रहे। कुछ मुख्य कारण है ऐसा? क्योंकि देखिए, जब आप पहले आते होंगे तो खरीदारी दर्शन करने आई हूँ। पहले तो आते थे तो बहुत सारी चीज़ें लोग खरीदते थे, यहाँ जो श्रद्धालु दर्शनार्थी। पहली बार आई हूँ, मुझे तो मालूम नहीं क्या होता था क्या। फर्स्ट टाइम आए हैं? चलिए, लेकिन यहाँ की जो खरीदारी, जो बाज़ारें यहाँ की जो चलते थे वो केवल श्रद्धालुओं पर ही चलते थे, क्योंकि ये जो सामान जो यहाँ मिलता है वो सब आध्यात्म से जुड़ा हुआ मिलता है। जो ठाकुर जी की पोशाक हैं, ठाकुर जी के वस्त्र, मुकुट, बंसी, मतलब अन्य तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि केवल ठाकुर जी से रिलेटेड हैं। साथ में प्रसाद के लिए, ठाकुर जी के लिए जो मिठाइयाँ हैं उनकी दुकानें हैं, साथ में फूल मालाओं की दुकानें हैं। लेकिन इस समय सबकी स्थितियाँ गंभीर पड़ी हुई हैं, व्यापारी भी त्रस्त है, और व्यापारी के साथ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो बेचारे एक मजबूरी वश सामान नहीं खरीद पा रहे हैं।
कहीं ना कहीं व्यापारी की भी और जो लोग यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी मजबूरी है। मैं एक बार फिर कहूँगा, मथुरा न्यूज़ 24 के माध्यम से मैं आपको दिखाना जरूर चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की तो यहाँ पर भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और बहुत साफ तौर पर उड़ाई जा रही है। यहाँ मैं जरा कहूँगा अपने मुकेश जो मेरे सहयोगी हैं कैमरा पे, मैं उनसे जरा कहूँगा कि एक बार पीछे दिखाएं कि जहाँ तक आप लाइन देखेंगे वहाँ तक केवल आपको सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई देंगी। मैं पहले आपको कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूँ, जरा मैं कहूँगा हमारे फिर दोबारा सहयोगी जिसे एक बार दिखाएं कि यहाँ जो मिठाइयाँ हैं जो बांके बिहारी को निवेदित की जाती हैं, जो प्रसाद है, जो भोग है, बहुत सारी विभिन्न वैरायटियाँ हैं और वो ठाकुर जी को निवेदित करने के लिए, क्योंकि हमारे वृंदावन में बांके बिहारी हों, गोपाल जी हों, इनकी सेवा बहुत की जाती है और इनको बाल रूप में देखा जाता है और अपने बच्चे को हम उसकी मन की चीज़ खिलाते हैं जो कि उसको अच्छा लगता हो। तमाम सारी वैरायटियाँ हैं यहाँ, हर चीज़ ठाकुर जी से रिलेटेड, प्रसाद से रिलेटेड सब कुछ है। लेकिन बस अब इनसे जानेंगे कि क्या स्थितियाँ हैं। चीज़ें तो बहुत सारी देखी हमने और मन में लग भी रहा है कि बहुत सारी चीज़ ठाकुर जी को निवेदित की जाती है, लेकिन पूछते हैं स्थितियाँ कैसी हैं सर, क्या स्थिति है इस समय बाजार की? क्योंकि देखिए 8 महीने तो बंद रहा पूरी तरह से बाजार, अब 1.25 महीने से बाजारें खुला है, तो क्या स्थिति है? स्थिति बिल्कुल डाउन है बाजार में, कोई मुख्य कारण कुछ ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? मुख्य कारण इसका ये है कि अभी तो इतना मतलब कोरोना की वजह से आ भी नहीं रहा है और आ भी रहा है तो वो अपने बचाव के लिए कुछ खरीदारी नहीं कर रहा है, खाने पीने की चीज़ों से भी परहेज कर रहा है आदमी। इस वजह से वो बाजार डाउन है, खरीदारी बिल्कुल नहीं। 1-2% कुछ बढ़ोतरी हुई है पहले से? थोड़ा बहुत हुआ है, ऐसा खास नहीं है। अगर मैं इससे पहले की बात करूँ, अगर लॉकडाउन से पहले की बात करूँ तो क्या स्थितियाँ थी और आज कितना परसेंट, अगर परसेंटेज में बांटा जाए तो आज के परसेंटेज को कितना देंगे, उस परसेंटेज को देखते हैं उसके हिसाब से 10% भी नहीं है आज बहुत ज़्यादा। तो अभी व्यापारियों से बात की, व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं बताई कि किस तरीके से बाजार में इस समय रौनक बिल्कुल नहीं है। बाजार बिल्कुल, एक मैं साफ शब्दों में कहना चाहूं तो बिल्कुल ठप्प पड़े हुए हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद में बाजार बिल्कुल ठप्प थे, इसी स्थिति अभी भी है। इसका मुख्यतः कारण जो व्यापारी द्वारा बताया गया वह यह बताया गया क्योंकि वन वे कर दिया गया है बांके बिहारी मार्ग को। जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो एक तरफ से तो प्रवेश कर रहे हैं और एक तरफ से निकल के जा रहे हैं, जिसके कारण श्रद्धालु लौट कर वहां सामान खरीदने के लिए नहीं आता है, तो व्यापार चल नहीं पा रहा है। और दूसरी परेशानी ये भी थी कि लाइन से जो श्रद्धालु है वो निकलना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको ये डर भी लगा रहता है कि अगर मैं लाइन से हटा तो शायद मेरी जगह कोई और ले लेगा और मैं दोबारा वहां प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। तो इन दोनों वजहों से व्यापार की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय बनी हुई है। व्यापार चल रहा है, बस इतना कह सकते हैं कि चल रहा है। इसी के साथ में जब दुकानदार तो सारे हो ही गए, अब हम कारखाने में एक समय मौजूद हैं। यहाँ पोशाक, जो ठाकुर जी की पोशाक हैं वो बनाई जाती हैं। लगातार मैं आपको एक चीज़ें तो समझा ही रहा हूं कि वृंदावन पूरा धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो चीज़ बनते हैं, जो कारखाने हैं, वह भी आध्यात्म की चीज़ों के हैं और जो बिकती हैं वो भी आध्यात्म की चीज़ें बिकती हैं। तो इसमें यहाँ जहाँ हम आए हुए हैं, यह एक पोशाक बनाने का एक कारखाना है। बड़ा ही अच्छा सा कारखाना है। यहाँ हर तरीके की पोशाक ठाकुर जी की बनाई जाती हैं, चाहे वो बड़े ठाकुर जी हों, चाहे लड्डू गोपाल जी हों। विभिन्न तरह की पोशाकें यहाँ बनाई जाती हैं, पिछवाई यहाँ बनाई जाती हैं, मतलब तमाम सारी चीज़ें यहाँ बनाई जाती हैं ठाकुर जी से रिलेटेड। इसमें हमारे साथ इस समय जो मदन मोहन शर्मा जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। चर्चाओं का दौर शुरू करेंगे। सर, क्या स्थिति है? जिस तरीके से लॉकडाउन 8 महीने बांके बिहारी मंदिर बंद रहा, उसके बाद में भी 1.25 महीना से ये बांके बिहारी मंदिर खोला गया है, क्या इसमें स्थितियाँ कुछ सुधरी हैं, कुछ बढ़ोतरी हुई है बाजार में? अगर मैं कुल मिला के एक बात कहना चाहूँ कि क्या व्यापार की GDP बढ़ी है थोड़ी बहुत? नहीं, पहले की अपेक्षा जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद में जब मार्केट खुले, मेन मार्केट बांके बिहारी जी का जो इलाका है वो खाली बिहारी जी के ऊपर डिपेंडेड है क्योंकि यहाँ जब तक दर्शनार्थी नहीं आएंगे तो दुकानें नहीं चलेंगी। भाई दर्शनार्थी यहाँ के ग्राहक हैं। और जब लॉकडाउन में बांके बिहारी बंद था, हालांकि तीसरे लॉकडाउन पे मार्केट खोलने की इजाज़त दे दी गई थी, क्योंकि मंदिर ही बंद और मंदिर से ही कनेक्टेड यहाँ दर्शनार्थी सारे आते हैं और वही यहाँ ग्राहक है। तो वो जब नहीं आ रहे थे, उसके कारण जब दुकान भी खुलनी ना खुलनी बेकार थी। उसके भी अलावा क्या हुआ कि फिर ये वर्ल्ड बैंक का जो काम चला यहाँ पर गलियों में सौंदर्यीकरण का, तो सारी तरफ टूट फूट जब हो गई तो उस वजह से भी दुकानें बंद खुली सब बराबर सी थी। अब जब 17-18 अक्टूबर से जब मंदिर खुला, खैर खुलने के बाद में 2-3 दिन विवाद रहा, बंद रहा, फिर खुल गया बाद में 22-23 तारीख से। तो हालांकि पहले से थोड़ा सा सुधार है। रही बात बांके बिहारी की गली की,
तो गली में चूंकि लाइन लगती है और लाइन में से आदमी सोचता है कि भाई मैं अगर निकलूंगा तो कोई दूसरा आ जाएगा, और लाइन में लग करके दर्शन करवा रहे हैं, और एंट्री एक साइड से है, निकास एक साइड से है, वो घूम कर गली में होकर के आता है। इस वजह से जो बिहार जी की गली की स्थिति है वो इस वजह से अभी मार्केट उसमें नहीं उठा है। बाकी जो और आसपास का मार्केट है वो अपना थोड़ा 10, 20, 25, 30%, कोई का 40%, जैसा भी अपना पहले से बहुत सुधार है। शायद अगर बिहार जी नहीं खुलता तो लोगों की दिवाली नहीं मन पाती वृंदावन में। जी, ये तो हकीकत है। अगर मैं वृंदावन के बांके बिहारी के क्षेत्र की बात ही नहीं करूंगा, मैं समूचे वृंदावन की बात करूं तो पूरे वृंदावन ही केवल बांके बिहारी पे डिपेंडेंट है। क्यों? इसका मुख्य कारण है क्योंकि लोग जो दर्शनार्थी जो दर्शन करने के लिए आते हैं बाहर से, वो मुख्यतः एक ही दर्शन करने आते हैं, वो है बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। क्योंकि लोगों को बांके बिहारी से लगाव ज्यादा है, आस्था बहुत ज्यादा है बांके बिहारी से। तो जब वो बांके बिहारी के दर्शन करने आते हैं तो आसपास के मंदिरों को भी देखते हैं। जिस तरीके से अगर जयपुर घूमने जाएंगे तो केवल एक ही जगह किला देख के तो लौट नहीं आएंगे, उसके आसपास की चीजों को भी देखेंगे, वहां घूमेंगे। तो इसी तरीके से बांके बिहारी मंदिर जब आते हैं लोग तो आसपास की जगहों पर घूमते हैं और उससे व्यापार बढ़ता है। लेकिन इस समय व्यापारी वाकई में त्रस्त है क्योंकि बांके बिहारी मंदिर लगातार 8 महीने तक बंद रहा, और 8 महीने बंद रहने के बाद में बांके बिहारी मंदिर में लोग आ तो रहे हैं। अभी फिलहाल में जिस तरीके से 1.25 महीने से बांके बिहारी मंदिर खुला है, लोग आ तो रहे हैं लेकिन खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। इसके 2 कारण भी हो सकते हैं। लॉकडाउन से काफी सारे लोगों की आय बिल्कुल छम हो गई है, जिससे कि लोग खर्च भी नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लाइन वाला जो सिस्टम जो व्यापारी लोग बता रहे हैं, यह भी एक उचित चीज है। क्योंकि वाकई में जब एक तरफ से लाइन जा रही है और एक तरफ से आ रही है तो जो खरीदार है वो दोबारा लौटकर उसी जगह पर नहीं आएगा, वो वहीं से वहीं कुछ छोटा मोटा खरीद के वहीं से वहीं निकल जाएगा। तो आज चर्चाएं रही बांके बिहारी क्षेत्र के व्यापारियों से, आज चर्चाएं की, सार्थक रही, लेकिन व्यापारी पूर्णतः त्रस्त है। नहीं, उसमें भी एक चीज और भी है जी कि अभी टूरिस्ट का पूरा ना आना भी एक दिक्कत है जी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अभी पूरी तरह से खुला हुआ नहीं है। जिस तरह से पहले रेलवे थी, बसेस थी जो रोडवेज की थी, वो अभी पूरी तरह से सुचारू नहीं है। जब ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है तो दर्शनार्थी आएगा कहाँ? हर आदमी अपनी गाड़ी से भाड़ा करके नहीं आ सकता। भाई जिसकी गाड़ी है, आसपास का क्षेत्र का है, या जिसको किसी को विशेष इच्छा है दर्शनार्थियों की दर्शन करने की, वो तो चलो अपना आ गया। बाकी जिस तरह से पहले जो मेन चीज एक और है, जो टूरिस्ट जो पहले आता था उसका भी 10% भी नहीं आ रहा। जब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं खुलेगा, रेलवे बसेस पूरी तरह से चालू होंगी। दूसरी चीज, वृंदावन बांके बिहारी की जो मेन दर्शनार्थी थे, जो वृंदावन की मेन आयात थी वृंदावन बांके बिहारी के पास में, वो थी मेन आसपास दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, आसपास का इलाका लगा हुआ NCR से। चूंकि अब दिल्ली में कोरोना है, वर्तमान में किसान आंदोलन की वजह से पूरा दिल्ली सील है, तो आदमी को निकलने में दिक्कत हो रही है। जब तक ट्रांसपोर्टेशन पूरा नहीं खुलेगा, व्यवस्थाएं पूरे देश की सुचारू नहीं होंगी, जब तक ट्रांसपोर्टेशन खुलेगा, जब दर्शनार्थी आएगा नहीं, जब आएगा ही नहीं तो फिर भीड़ कहाँ से होगी? जब तक नहीं आएगा तो भीड़ नहीं होगी, भीड़ नहीं होगी तो फिर क्या दुकानदारी होगी? और दुकानदार ही जो है का पूरी देश की आर्थिक स्थिति की रीढ़ होती है। और अब चूंकि वर्तमान में एक नई समस्या चला दी है इन्होंने कि साहब किसान आंदोलन जो चल रहा है, कि उस वजह से जो अभी किसानों का जो आंदोलन है उसके कारण जो दिल्ली पूरी जाम है, दिल्ली के आसपास का NCR का जो इलाका जाम है, दिल्ली पूरी सील है। जब तक दर्शनार्थी नहीं आएंगे, नहीं खुलेगी, आएंगे नहीं तो बिजनेस कहाँ से उठेगा? बिल्कुल सही बात है। अभी श्रद्धालु भी पूर्णतः रूप से नहीं आ रहे हैं। आज हम लोग जब सड़कों पर निकले और यही जानने की कोशिश की कि क्या वृंदावन के बाजारों में कुछ बढ़ोतरी हुई है, क्या बाजार जो बांके बिहारी क्षेत्र के जो बाजार हैं या आसपास वृंदावन के जो बाजार हैं, क्या उनमें जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों को कुछ राहत मिली है पहले से? क्योंकि लंबे समय से व्यापारी अपने घर में बैठा हुआ था, लेकिन अब जाके जब दुकान उन्होंने 1.25 महीने से जब दुकानें अपना खोलना स्टार्ट किया है, तो क्या उनको कुछ फायदा मिला है? 1-2% उसकी आमदनी हुई है, लेकिन यहाँ जब स्थितियाँ देखी तो बिल्कुल शून्य पाई गई। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24। अपने सहयोगी मुकेश शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, मथुरा न्यूज़ 24 वृंदावन।